सुप्रभात बच्चों, मैं दीपू सर। आज हम क्लास 8 व्याकरण लेकर आए हैं, जिसमें पहला लेसन आपको पढ़ा दिया गया है, दूसरा भी पढ़ा दिया गया है और तीसरा भी पढ़ा दिया गया है। आइए आज हम पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार क्या है, किसे कहते हैं, आज हम इसको जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। शब्द विचार। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। ये हमारे मुख से, मुख मतलब मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि यहाँ जो चित्र दिया है, दिखाया गया है, उसका क्या मतलब समझा रहा है। शरौता, श धन अ धन र अ धन त धन आ। अब ये देखिए, इसमें 6 ध्वनियाँ मिलकर तब शरौता बना हुआ है। 6 ध्वनियों से मिलकर तब शरौता बना है। किसे किसे? श में अ है ना, अ को अलग किया, र में औ सरौ, और त में आ है तो आ हो गया शरौता। इसके बाद ककड़ी, क धन अ धन क धन अ धन अंग धन ई, तो क्या हो गया? ककड़ी। यहाँ ग धन ई धन ट धन आ धन र धन अ बराबर क्या हो गया? गिटार। ठीक, आपने देखा कि उपयुक्त शब्द शरौता, ककड़ी, गिटार बहुत सी ध्वनियों से मिलने से बने हैं। ये सभी शब्द कोई न कोई अर्थ अवश्य रखते हैं, अतः यह सभी सार्थक शब्द हैं। क्या हैं? शब्द सार्थक हैं। सार्थक शब्द हैं। अब एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। मतलब जो भी शब्द बनेगा उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ अवश्य होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। व्याकरण में सिर्फ, अब देखिए, शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है ये भी कह सकते हैं। देखिए, स्रोत के आधार पर पहला, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले स्रोत के आधार पर है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत अथवा उत्पत्ति, उत्पत्ति और स्रोत एक ही हुआ। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क, तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा ग, देशज, चौथा घ, विदेशी शब्द और शंकर शब्द। मतलब क्या कह रहा है कि निम्न स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, शंकर शब्द। अब सबसे पहले तत्सम दिया है, आइए पढ़ते हैं तत्सम शब्द कौन कौन है। तत्सम शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है, या तत्सम शब्द किसे हम कहते हैं? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वो हिंदी भाषा में जिस भाषा में बोला जाता है उसी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, हिंदी में भी क्षेत्र और यहाँ
हम लोग क्षेत्र ही कहते हैं हिंदी में भी। मृत्यु, इसके बाद अग्नि आदि। ठीक है, अब देखिए इसमें जो शब्द हिंदी में बोला जाता है वही प्रयोग कर रहे हैं। आइए तद्भव, जब तीनों चारों पढ़ेंगे आप तब डिफरेंट समझ में आएगा। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। मतलब संस्कृत में कुछ और है और हिंदी में कुछ और हो गया, तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब समझ में आ गया तत्सम तद्भव। तत्सम वह है कि जो हिंदी की है और हिंदी में बोली जाए, और तद्भव शब्द वे है जो संस्कृत की शब्द है और वह हिंदी में बोला जाए। हाँ, परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किया, जैसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे खेत, मौत, आग आदि शब्द। ठीक, आगे आइए देख लीजिए तत्सम तद्भव शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण। तत्सम तद्भव, दधि दही। तत्सम क्या हो गया, संस्कृत में उसे क्या कहेंगे, दधि, और हिंदी में क्या हो गया, दही। तीर्ण तिनका, दंत दांत, दिवस दिन, धैर्य धीरज, नव नया, पक्षी पंछी, ज्येष्ठ जेठ, नासिका नाक, अंधकार अंधेरा, अक्ष आँख, मयूर मोर, उच्च ऊंचा, आश्चर्य अचरज, कर्ण कान, दुग्ध दूध। ठीक, तो ये हो गए आपके तद्भव और ये हो गए आपके तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत जो कि हिंदी में बोला। आगे आइए देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं। आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में बोले जा रहे हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं जैसे खिड़की, लोटा, इडली, बाबा, पेटी, खटपट आदि। आदि शब्द क्या है, ये देशज हैं, अपने यहाँ के देशज हैं। ठीक, विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पहले अरबी फारसी से आए हुए शब्द जो अरब देश से आए हुए हैं। कागज, जरूरत, गवाह, फरियाद, सिक्का, गरीब, बदबू, खुशबू, कमज़ोर, नादान, बदौलत, बाकायदा, बेईमान, बेरहम आदि। अब अंग्रेजी से आए हुए शब्द टिकट, रेल स्टेशन, बस, पेन, पेंसिल, मास्टर, प्रोफेसर, स्कूल, कॉलेज, बैंक, चेक, बोर्ड, इंजीनियर, बल्ब, साइकिल, स्कूल, मशीन, ड्राइवर, रेडियो आदि। ये शब्द क्या है, अंग्रेजी से भाषा से आए हुए हैं और ये अरबी भाषा से आए हुए हैं। पुर्तगाली से आए हुए अचार, आलू, चाबी, बाल्टी, तौलिया, संतरा आदि। तुर्क से आए हुए शब्द तुर्की, कूली, कैंची, चम्मच, बेगम, सराय, लाश, बीबी आदि। अन्य भाषा आए हुए शब्द कॉलर, कारतूस, कूपन, पिकनिक, चीनी, चाय आदि। आइए संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं के योग मतलब जोड़ से बने हुए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो भाषाओं से जोड़कर बनाया गया है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, रेल मार्ग, रेल अंग्रेजी शब्द और मार्ग हिंदी, तो क्या हो गया, रेल मार्ग। बस चालक, बस अंग्रेजी शब्द, अब देखिए यहाँ दो जुड़ रहे हैं, और चालक, बस चालक। धन दौलत, धन हिंदी, दौलत फारसी शब्द। साहित्य अकादमी, साहित्य हिंदी, अकादमी अकादमी अंग्रेजी। अमन सभा, अमन अरबी, सभा हिंदी। पान दान, पान हिंदी, दान फारसी। डाक खाना, डाक हिंदी, खाना फारसी। बेकाम, बे फारसी, काम हिंदी। बेकसूर, बे फारसी, कसूर हिंदी। बेजोड़, बे फारसी और जोड़ हिंदी। आज बस हम यहीं तक, रचना के आधार पर इस आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।